जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पेट के क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कैसे है? कहा है करड़ी में 1+27/169 बराबर 1+x/13 का मान क्या होगा? ऐसे सवाल को कैसे लगाएंगे देखिएगा। कहा है करड़ी में 1+27/169 बराबर क्या दिया है? 1+x/13 का मान पूछ रहा है। तो इसका मान पूछ रहा है तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम देखिए कि इसमें क्या करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 169 का है, 169 करड़ी पूरी की करड़ी है, ठीक है, एक करड़ी पूरी है। 169 का है, 169 + 27 कितना हो जाएगा? 169 का है, 169 + 27 क्या होगा? 196/169 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। बराबर क्या होगा? 13 का है, 13 + x क्या हो जाएगा? 13 + x हो जाएगा बटे 13 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, करड़ी में 196 किस संख्या का वर्ग है? क्या पता करेंगे? करड़ी में 196 जो है किस संख्या का वर्ग है? करड़ी में 196 14 का वर्ग है और करड़ी में 169 किस संख्या का वर्ग है? 13 का वर्ग है। बीच में बराबर है, बराबर लगेगा 13 + x बटे 13। बीच में बराबर चिन्ह है तो आमने सामने जो कटने लायक होता है उसको हम क्या करेंगे? काट देंगे। बीच में बराबर चिन्ह है, देखिए 13 यहाँ है, 13 यहाँ, 13 से 13 कैंसिल, क्या बचा? 14 बराबर 13 + x। इसी खोल करेंगे 14 बराबर 13 + x बराबर क्या होगा? 14 से 13 घटाएंगे क्या आएगा? 1। एक क्या हो गया? आंसर हो गया। यही एक क्या हो गया? आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं? तो इसको कैसे लगाएंगे? कहा है 37 सही 1/2 में बराबर लगाएंगे, बराबर कुल कितने 1/8 हैं ये पूछ रहा है। तो इसको क्या करेंगे? 37 दूना कितना होगा? 74, 74 1 75/2 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बराबर है, बराबर लगे 1/8 लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? आप क्या करेंगे? 75 बराबर 75/2 बराबर 1/8 है, 8 है। बीच में बराबर चिन्ह है, जो कटने लायक है उसको क्या करेंगे? काट लेंगे। देखिए 2 से काटेंगे, किसको काटेंगे? 2 से काटेंगे 4 को, 2 चौक 8। अब तो बीच में बराबर चिन्ह है लेकिन कुछ कटने लायक नहीं है। अब क्या करेंगे? तिरछा गुणा कर लेंगे। 75 × 4, 75 × 4 क्या करेंगे? 75 × 4 बराबर कितना आ गया? 75 × 4 करेंगे बराबर कितना आएगा? 300। 300 क्या हो गया? आंसर हो गया। 300 आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है करड़ी में (196/196 बराबर 72/56 का मान क्या होगा? 72/56 का मान क्या होगा? क्वेश्चन है करड़ी में (196/196 बराबर क्या है? 72/56 का मान क्या होगा? इस सवाल को कैसे हल करेंगे? हल करने के लिए इसको क्या लिख सकते हैं? करड़ी में (196/196 किस संख्या का वर्ग है? 196 14 का वर्ग है। 196 किस संख्या का वर्ग है? 196 14 का वर्ग है। तो क्या लिखेंगे? बटे 14 लिखिएगा। बीच में बराबर है, बराबर लगाइएगा। 72/56, 14 से बीच में बराबर चिन्ह है, आमने सामने जो कटने लायक है उसको क्या करेंगे? काटेंगे। 14 से काटेंगे, 14 चौक 56, 4 है। अब क्या करेंगे? जो आमने सामने कटने लायक नहीं है, अब क्या करेंगे? तिरछा गुणा हो जाएगा, इसका गुणा इसमें कर देंगे। करड़ी में ×4, करड़ी में (4 बराबर कितने के? 72 के। 4 से काटेंगे 72 क्या बन जाएगा? 4 एकाएँ 4, 4 एकाएँ 4 हो गया, 3 बचा, 4/32। करड़ी में बराबर 18 के, बाहर आएगा तो 18 का वर्ग क्या होगा? 18 का वर्ग हो जाएगा 324। 324 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 324 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 324 आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 पूरे का बटे करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3 किसके बराबर है? तो ऐसे सवाल को लगाने के लिए हम क्या करेंगे? चलते देखिए। कहा क्वेश्चन कहा है करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 पूरे का बटे करड़ी में 5 प्लस
कड़ी में 3 को हल करना है। तो हम क्या करेंगे, कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 बटे कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 दिया है, तो हम कर दे रहे हैं इसका हर का कर दे रहे हैं परिमेयीकरण, हर का परिमेयीकरण करेंगे। तो हर का परिमेयीकरण करेंगे तो क्या होगा, बीच का चिन्ह जो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। क्या होता है इसका मतलब, चिन्ह क्या होता है, चेंज होता है, चिन्ह बदल जाता है। अब क्या करेंगे, कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 बटे कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 का गुणा कर दे रहे हैं, हर का परिमेयीकरण किया। अब क्या करेंगे, ये देखिए कहीं ना कहीं a माइनस बी का, ये फार्मूला वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। इसी पे सवाल को सेट कर देंगे, इसी पे हम सवाल को सेट करेंगे। कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3, कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3, कड़ी में 5 यहाँ है, कड़ी में 5 यहाँ है, कड़ी में 5 a स्क्वायर है पहले, तो कड़ी में a स्क्वायर है तो कड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 5 मिलेगा। ठीक है, प्लस से बीच में प्लस लगाइएगा, b का स्क्वायर मतलब कड़ी में 3 का स्क्वायर, कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 3 मिलेगा। 5 प्लस 3, फिर क्या है बीच में क्या है, माइनस है तो माइनस लगाइएगा। 2ab, a का मान क्या है, कड़ी में 5, कड़ी में 5 गुणे है, गुणे लगाइएगा। b का मान क्या है, कड़ी में 3, तो क्या होगा 5 प्लस 3 माइनस 2 कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 3। अब इसका गुणा करेंगे, कड़ी में 5 का गुणा कड़ी में 5 में करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 5 मिलेगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस कड़ी में 3, तो कड़ी में 3 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अब हमें कुछ नहीं करना, हमारा सवाल क्या हो गया, लग गया। ठीक है, 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस 2 कड़ी में 5 गुणे 3, कड़ी में 5 गुणे 3 क्या होगा, 2 कड़ी में 15 हो जाएगा, बटे 5 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब क्या करेंगे, अब हमें यहाँ कुछ कॉमन लेना है, यहाँ हम 2 कॉमन ले रहे हैं, 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 4 माइनस कड़ी में 15 बटे 2 बनेगा। 2 फिर 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, केवल 4 माइनस कड़ी में 15, 4 माइनस कड़ी में 15 बटा, जो ए क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ए क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या क्वेश्चन का 4 पे पावर 61 गुणे 6 पे पावर 41 गुणे 3 पे पावर 57 में इकाई अंक क्या है, पूछ रहा है में इकाई अंक क्या है। तो इकाई अंक निकालने के लिए सबसे पहले क्या होगा, पावर कितना है, 61 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, पावर में जो पावर में 61 है, 41 है और 57 है, इसमें क्या करेंगे, हम 4 से भाग देंगे। तो 61 है, 61 में क्या है, 4 पे पावर 61 गुणे 6 पे पावर 41 गुणे 3 पे पावर 57 है, तो हम क्या करेंगे, सारी पावर पे क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे 61 में, 61 में भाग करेंगे, क्या बचेगा, 4 इकाई 4, 6 में से 4 गया 2, 2 बचा, यहाँ कितना बचा, 1 नीचे लेगा, क्या बच जाएगा, 4 5 20, शेष कितना बचा, 1 कैंसिल हो गया, शेष बचा 1। जो शेष बचता है, जो आधार होता है उस पर क्या होता है, पावर हो आता है। 4 पे पावर 1 हो गया, इतना तो समझ में आएगा। फिर गुणे चिन्ह है, गुणे चिन्ह लगाइएगा। 6 पे पावर 41 है, तो हम क्या करेंगे, 41 जो पावर है उसमें क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। 41 में 4 से भाग करेंगे, क्या बचा, 4 दहिया में 40, शेष कितना बचा, 1, 4 से 4 कैसे, शेष कितना बचा, 1। तो आधार पे हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। फिर गुणे है, ठीक है, 3 पे पावर 57, आधार क्या है 3, पावर कितना है 57, 57 में 4 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, 4 इकाई 4, ठीक है, 4 इकाई 4, 5 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 1, यहाँ कितना बचा 17, 4 चौके 16, 17 में से 6 गया 1, क्या 1 शेष बचा, तो क्या हो जाएगा, आधार 3 है, पावर क्या हो जाएगा 1। इसी को हल कर दे रहे हैं, इसी को हल कर, 4 इकाई 4 गुणे 6 इकाई 6 गुणे 3 इकाई 3, 4 6 24, 24 में इकाई अंक क्या है, 4 है, 4 तियां 12, 12 में इकाई अंक क्या है, 2, 2 क्या हो गया, आंसर हो गया, 2 क्या हो गया, आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है 1 पे क्यू, क्या कहा, 1 पे क्यू प्लस 2 पे क्यू प्लस 3 पे क्यू प्लस डॉट 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 10 पे क्यू
बराबर 3025, मतलब 30-25 हो तो क्या कहा है, 4 + 32 + 108 प्लस डाट 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 प्लस 4000 का मान क्या होगा, प्लस 4000 का मान क्या होगा। ऐसे सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले हम कुछ नहीं करते हैं, तरीका आसान है, हर जगह यही तरीका लगाइएगा, सबसे आसान तरीका है। 1 पे क्यू कहा है, 1 पे क्यू, ठीक है, क्या कहा है 1 पे क्यू प्लस 2 पे क्यू प्लस 3 पे क्यू प्लस डाट 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 10 पे क्यू बराबर कितना दिया है, 3025 दिया है। बराबर कितना दिया है, बराबर 3025 दिया है। और यहाँ क्या दिया है, 4 + 32 प्लस 108 प्लस डाट 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 करके क्या दिया, डाट डाट करके क्या दिया, 4000 दिया है, 4000 दिया है। तो मान पूछ रहा है, तो मान पूछ रहा है। ऐसे सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले हम कुछ नहीं करते। है देखिए 3025 दिखाई दे रहा है और यहाँ क्या दिखा रहा है, 4 दे रहा है। तो 3025 और 4 में हमेशा क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ऐसे सवाल में हमेशा यही लॉजिक सबसे बेटर है। 3025 है और यहाँ 4 है, तो क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 3025 गुणे 4 गुणा करेंगे। 4 सुनाए, 4 5 20 के शून्य हाथ में आ 2, 4 दूना 8, 2 10 के शून्य हाथ में आ 1, 4 सुनाए शून्य 1, 4 तिया 12, 12101 क्या हो गया, आंसर हो गया। 12101 क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है 2 अंक, एक 2 अंकी संख्याओं के अंकों का योग 8 है। यदि उस संख्या से 36 घटा दिया जाए तो इसके अंक एक दूसरे अंक से बदल जाते हैं। इसके अंक क्या होते हैं, एक दूसरे से बदल जाते हैं। तो इसको कैसे लगाना, चलते देखते हैं। क्या है, ऑप्शन के रिगार्डिंग इसको लगाएंगे। पहला ऑप्शन है 26, दूसरा ऑप्शन है 35, तीसरा ऑप्शन है 53 और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाएंगे 26, 35, 53 और कोई नहीं, सॉरी कोई नहीं, यहाँ 62 है। ठीक है, यहाँ क्या होगा, 62 है। ठीक है, ऑप्शन में क्या है, 62 है। ठीक है, अब हम इसको हम कैसे सेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, एक 2 अंकी संख्या के अंकों का योग 8 है। एक 2 अंकी संख्या के अंकों का योग 8 है। उस संख्या में 36 घटा दिया जाए, कह रहा है उस संख्या में 36 घटा दिया जाए तो इसके अंक एक दूसरे से स्थान बदल लेते हैं। उसके अंक एक दूसरे से स्थान बदल लेते हैं तो वह संख्या क्या है, हमें बताना वह संख्या क्या है। चलते क्वेश्चन क्या, ऑप्शन में दिया है, पहला ऑप्शन है, ऑप्शन की करेंगे, पहला ऑप्शन है 26, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 35, तीसरा ऑप्शन है 53, चौथा ऑप्शन है 62। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो सवाल जल्दी से सेट होगा, नहीं तो यक्स मान के लगाएंगे तो लंबा जाएगा, प्रोसेस लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। कहा एक 2 अंकी की संख्या का अंकों का योग, सभी संख्या के अंकों का योग 8 हो रहा है। 6 और 2 जोड़ रहे हैं तो 8 हो रहा है। ठीक है, 3 और 5 जोड़ रहे हैं तो 8 हो रहा है, 5 और 3 जोड़ रहे हैं तो 8 हो रहा है, 6 और 2 जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। यहाँ से 36 बढ़ा दीजिए, मान लीजिए 26 है, 26 से 36 घटा देंगे तो क्या होगा, जो 26 से 36 घटा दिए तो इससे अंक एक दूसरे से स्थान बदल लेंगे, जो भी अंक मिलेगा एक दूसरे से स्थान बदल लेंगे। तो देखिए 26 से 36 घटाएंगे तो क्या होगा, अंतर कितना आएगा, अंतर आएगा 0, 3 में से 2 गया 1, 10 आया अंतर 10 आया। 2 और 6 में कोई परिवर्तन हुआ, नहीं परिवर्तन हुआ, अतः यह ऑप्शन गलत है। अगली संख्या दूसरा क्या है, 3 और 5 संख्या का योग क्या है, 8 है। अगर इसमें से 36 घटा दिया जाए तो 35 से 36 घटाएंगे तो बराबर 1 मिला। 3 और 5 में कोई परिवर्तन हुआ, 3 और 5 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए ए भी ऑप्शन गलत है। और तीसरी संख्या है 5 और 3, 5 और 3 का योग भी कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। और इसमें से हम कितना घटाएंगे, 36 घटा दे रहे हैं, 36 घटा रहे हैं तो इसका अंतर क्या, 3 से 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गया है, कितना बचेगा, 1 बचेगा।
एक बचेगा 17। अब 5 और 3 में कोई परिवर्तन हुआ? कुछ नहीं परिवर्तन हुआ, यहाँ 17 आ रहा है, 1 और 7 है, इसलिए ये भी गलत। 6 और 2 कितना हो रहा है? 6 और 2 जोड़ने पर मिल रहा है 8, 8 मिल रहा है, 6 और 2 जोड़ने पर 8 मिल रहा है। अब 6 और 2 जोड़ने पर 8 मिल रहा है। अब 6 और 2 से मतलब 62 से 36 घटाइए तो कितना मिल रहा है? 2 से 6 नहीं जाएगा, इससे उधार लेंगे 12, 12 में से 6 गया, 6 मिला, ठीक है। अब यहाँ कितना बचा? 5, 5 में से 3 गया, कितना बचा? 5 में से 3 गया तो कितना मिलेगा? 2 मिलेगा, 26 मिल गया। ये देखिए 6 है, पलट के कितना बन गया? 6 है और 2 है, यहाँ 6 और 2 था तो, लेकिन यहाँ क्या हो गया? जो पहले वाला बाद वाला 2 था तो यहाँ पहले आ गया, और यहाँ जो 6 पहले था वो क्या चला गया? बाद में चला गया। अतः यही ऑप्शन क्या है? सही है। अतः ऑप्शन चौथा सही है। अतः आंसर कितना हो जाएगा? 62। आंसर कितना हो जाएगा? 62। यही क्या है? सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पावर 6 गुणे 3 पे पावर 2 गुणे 5 पे पावर 4 गुणे 7 पे पावर 2 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं? तो कितने गुणनखंड हो सकते हैं, ऐसे सवाल को लगाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे हमें क्या निकालना है? गुणनखंड निकालना है। कहा है 2 पे पावर 6 गुणे क्या कहा है? 3 पे पावर 2 गुणे 5 पे पावर 4 गुणे 7 पे पावर 2 के कितने गुणनखंड होंगे? हमें कुछ नहीं करना है। देखिएगा जो घाते हैं सभी घातों में प्लस 1 1 बढ़ा देना चाहिए। ऐसे सवाल में सभी घातों में 1 1 बढ़ा दीजिए, सभी घातों में 1 1 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? 6 1 7 हो जाएगा। 7 गुणा का चिन्ह है तो गुणा लगाइएगा। यहाँ तक कि आधार से कोई मतलब नहीं है, आधार से कुछ नहीं मतलब है, हमें क्या करना है? घातों से मतलब रखना है। तो क्या करेंगे? 2 1 क्या हो जाएगा? 3 गुणे गुणे लगाइए, 2 1 3 गुणे 4 1 5 गुणे 2 1 3, ठीक है। अब क्या करेंगे? सबको आपस में गुणा कर लेंगे। 7 3 21 21 5 105 105 3 कितना हो जाएगा? 105 गुणे 3 क्या गुणा करेंगे? क्या 3 5 15 के 5 हाथ में आया 1, 3 सुनाए सुन, 1 हाथ में आया था हासिल, 1 1 हो गया, 3 1 आए 3 क्या हो जाएगा? 315। ये 315 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये 315 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक छात्र प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उसके 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि वह कुल 40 प्रश्नों को हल करता है तो 100 अंक प्राप्त करता है। तो उसने कितने गलत प्रश्नों का उत्तर दिया हमें बताना है। उसने कितने गलत प्रश्नों का उत्तर दिया। टोटल अंक कितने हैं? टोटल अंक हैं 40। टोटल प्रश्न कितने हैं? 40 प्रश्न हैं, ठीक है। टोटल 40 प्रश्न हैं। टोटल प्रश्न कितने? 40 प्रश्न। 40 प्रश्न में एक छात्र प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है। मान लीजिए एक छात्र है, सही प्रश्न हल करता है। अगर वह सही प्रश्न हल करता है, 40 प्रश्न में से सही प्रश्न हल करता है तो उसको कितने अंक मिलते हैं? सही के 4 अंक मिलते हैं, प्रत्येक पे 4 अंक मिलते हैं। अगर वह गलत करता है, वह 40 प्रश्न में से अगर एक को गलत करता है तो उससे कितने अंक काट लिए जाते? 2 अंक काट लिए जाते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं? इसलिए हम वहाँ 2 से गुणा करिए, इसलिए यहाँ 4 से गुणा करिए। अब क्या करेंगे? 40 चौके कितना हो जाएगा? 160। 40 दूना कितना हो गया? 80। और दोनों में मिलाकर कुल अंक कितने प्राप्त कर रहा है? कुल अंक प्राप्त कर रहा है 40 प्रश्नों में कुल 100 अंक प्राप्त कर रहा है। इसलिए बीच में क्या रखेंगे? 100 को रखेंगे। इसलिए बीच में हम क्या रख दे रहे हैं? यहाँ 100। यहाँ 100 अंक समझ में आया कहाँ से आया? आप क्या करेंगे? इसको हम जोड़ेंगे, 80 और 100 को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 180 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। फिर अगला स्टेप क्या है? अनुपात का चिन्ह का, हम अनुपात से इसको हल करेंगे। अनुपात से सवाल आसान तरीके से लग जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? 160 और 100 को जोड़ें, 60 और 100 का अंतर लेंगे। इसका अंतर लेंगे, कितना आएगा? 60 आएगा। 60 से काटे 60 एक आए 60 3 180। तो क्या पूछा है? उसने गलत पूछा है, तो उसने गलत प्रश्नों के कितने उत्तर दिए? तो गलत पूछा है, तो गलत का देखिए, गलत के नीचे गलत का अनुपात क्या है? गलत का 1 है। तो 1 गुणे कुल प्रश्न कितने हैं? 40 गुणे 40 करिएगा, गुणे 40 करिएगा, बटे अनुपात को 3 और 1 क्या हो जाएगा? 4। 4 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। 4 दहिया में 40, 10 से काएँ 10। उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया? 10 प्रश्न का क्या किया? गलत उत्तर दिया, इसलिए 10 सही है। 10 सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, एक सभा में 8 व्यक्ति उपस्थित से, एक सभा में 8 व्यक्ति उपस्थित थे, सभा के अंत में सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए, हमें बताना है कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। एक सभा में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी, 8 व्यक्ति हैं और लोग आपस में कुल कितनी बार हाथ मिला रहे हैं, हमें ये बताना है। इसके लिए एक फार्मूला होता है यन, फार्मूला होता है यन कोष्टक में n-1 अपान 2। ये फार्मूला होता है किसका, हाथ मिलाने का, ये फार्मूला होता है हाथ मिलाने का, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, यन कोष्टक में n-1 अपान 2। तो इसको मैं यन जहाँ यन क्या है, कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है 8 गुणे 8 से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 7 बटे क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे 8 में क्या बढ़ जाएगा 4 बार, 2 चौका 4 सते 28, कुल व्यक्ति आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा एक लड़कियों को किसी संख्या को 7/8 से गुणा करने के लिए कहा गया, उसने उसको 17/8 से गुणा कर दिया। और क्वेश्चन क्या कहा, एक लड़कियों को किसी संख्या को 7/8 से गुणा करने के लिए कहा गया, उसने उसको 17/8 से गुणा कर दिया और उसे सही उत्तर से 30 ज़्यादा प्राप्त हुए, और उसे सही उत्तर से 30 ज़्यादा प्राप्त हुए, तो वह संख्या क्या है, हमें संख्या बताना है। चलते हुए संख्या क्या, माना वह संख्या क्या है, यक्स है, ठीक है। माना एक संख्या क्या है, यक्स है। यक्स में किसी लड़के ने क्या किया, 7/8 से गुणा करने के लिए कहा गया और उसने उसमें किससे गुणा किया, उसी संख्या, मान लीजिए यक्स में किससे गुणा कर दिया, 17/8 से गुणा कर दिया और उससे सही उत्तर से कितना मान प्राप्त हुआ, 30 ज़्यादा मान प्राप्त हुआ। सही उत्तर से 30 ज़्यादा मान प्राप्त, इसलिए हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब क्या करेंगे, सवाल को हल कर देंगे। 8 का एलसीएम कितना होगा, 8 होगा। अब इसको हल करेंगे, x का गुणा 7 में करेंगे क्या होगा, 7x माइनस x का गुणा 17 में करेंगे क्या होगा, 17x बराबर कितने के, 30 के। अब इसको लेंगे 7x और 17x का अंतर लेंगे, कितना आएगा 10x/8 बराबर कितने के, 30 के। 0 पे 0 कैंसिल, क्या बचा, x बराबर क्या होगा, x बराबर हो जाएगा, तिरछा गुणा हो जाएगा, x बराबर क्या, x बराबर 3/8 24, x बराबर 24, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। x बराबर 24, ये क्या हो गया, x बराबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है एक प्रतियोगिता में 7 खिलाड़ियों ने भाग लिया, विजेता बनने के लिए प्रत्येक खिलाड़ी को अन्य खिलाड़ी से प्रतिस्पर्धा करनी होगी। बताइए प्रतियोगिता में कुल कितनी बार मुकाबला किया जाएगा, बताइए प्रतियोगिता में कुल कितनी बार मुकाबला किया जाएगा। इसके नेक्स्ट एक प्रश्न बताएं, एक फार्मूला बताएं, एक फार्मूला बताएं। क्या फार्मूला बताएं, फार्मूला बताए हैं n कोष्टक में n-1 अपान 2, बताया गया कि नहीं, कोष्टक फार्मूला बताया n कोष्टक में n-1 अपान 2 बताया गया कि नहीं। एक प्रतियोगिता में हमें क्या है, एक प्रतियोगिता में 7 खिलाड़ी हैं, तो सवाल कहा एक प्रतियोगिता में 7 खिलाड़ी ने भाग लिया, विजेता बनने के लिए प्रत्येक खिलाड़ी को अन्य खिलाड़ी से प्रतिस्पर्धा करनी होगी। बताइए प्रतियोगिता में कुल कितनी बार मुकाबला किया जाएगा, प्रतियोगिता में कुल कितनी बार मुकाबला किया जाएगा, हमें ये बताना। तो कैसे हल करेंगे देखिएगा, तो हमें सबसे पहले कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, कुल खिलाड़ी की संख्या कितनी दिया, 7 खिलाड़ी की संख्या है। कुल खिलाड़ी की संख्या कितनी है, 7 खिलाड़ी की संख्या है। तो n की जगह पे क्या रखेंगे, 7 रखेंगे और क्या करेंगे, n का मान क्या है, n-1 मतलब 7 से -1 घटाएंगे, तो बटे किससे भाग करेंगे, 2 से। क्या हल करेंगे इसको, 7 हो गया, 7 से 1 घटाएंगे कितना होगा, गुणे 6 हो जाएगा, बटे 2 से भाग करेंगे, 6 में क्या जाएगा, 2 3 6 7 21, 21 बार क्या होगा, मुकाबला होगा, 21 बार मुकाबला होगा। ये क्या हो गया, आंसर हो गया, 21 बार मुकाबला होगा, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। एक परीक्षा में 5 छात्र थे, एक परीक्षा में 5 छात्र A, B, C, D और E उपस्थित हैं। यदि C को B से 5 अंक कम मिले, D को B से 10 अंक अधिक मिले और A से 20 कम मिले,
एवं ई को बी से 22 अंक अधिक मिले हो और बी को कुल 40 अंक मिले हो तो ए को कितने अंक मिलेंगे। हमें ए का अंक बताना है कि ए को कितने अंक मिले हैं। फिर ये देखते हैं कुल कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। 5 लोगों को अंक हमें देना, ए बी सी डी और ई। 5 लोग हैं, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी और ई 5 लोग हैं। एक परीक्षा में 5 छात्र ए बी सी डी ई उपस्थित हैं। यदि सी को बी से 5 अंक मिले, यदि सी को बी से 5 अंक कम मिले, डी को बी से 10 अंक अधिक मिले और ए से 20 कम मिले एवं ई को बी से 22 अंक अधिक मिले हो और बी को कुल 40 अंक मिले, ऐसे सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम पता लगाते हैं कुल अंक किसके पास है। ऐसे सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं कुल अंक किसके पास है। सवाल क्या है, ए बी सी डी ई 5 छात्र हैं, सभी लोगों का अंक क्या है, एक दूसरे से कम है, एक दूसरे से कम है या अधिक है, एक दूसरे से कम या अधिक है। लेकिन सबसे पहले पता क्या लगाना है, कुल अंक किसके पास है। कुल अंक किसके पास है, प्रश्न में कहा है बी को कुल 40 अंक मिले। कुल कितने अंक मिले, 40 अंक मिले, तो बी को यहाँ 40 अंक दे दीजिए। अब प्रश्न पढ़िएगा शुरू से। एक परीक्षा में 5 छात्र ए बी सी डी और ई उपस्थित है। यदि सी को बी से 5 कम मिले, सी को बी से 5 कम मिले, बी 40 है, बी के पास 40 अंक है और सी को बी से 5 कम मिले, 40 से 5 कम मिलेगा सी को, तो कितना हो जाएगा यहाँ सी को 35 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। अगला स्टेप फिर पढ़िए, बी से 5 अंक कम मिले, डी को बी से 10 अंक अधिक मिला, डी को यहाँ डी है, डी को बी से 10 अंक अधिक मिला, यहाँ बी 40 है तो डी इससे 10 अधिक पाएगा तो डी कितना पाएगा, 50 पाएगा। पाएगा कि नहीं पाएगा, पाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, और ए से 20 अंक और ए से 20 कम मिले, और ए से 20 कम मिले, डी को ए से 20 कम मिले। इसका मतलब क्या हुआ, डी को ए से 20 कम मिले, जब डी 20 कम पाएगा तो ए कहीं ना कहीं कितना होगा, ए कहीं ना कहीं 70 होगा। होगा कि नहीं होगा, तभी ए से 20 कम कौन होगा, डी होगा। ठीक है, ई को बी से 22 अंक अधिक मिले, ई को बी से 22 अंक अधिक मिले, बी 40 है, ई को 22 अंक अधिक दे देगा, 22 अंक और मिल जाएगा ई को, तो कितना हो जाएगा 40 और 20, 40 20 60 और 2 62 हो जाएगा। 40 और 20, 40 और 22 कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। ई को कितना मिलेगा, 62 मिलेगा। तो क्या पूछा है, तो पूछा ए को कुल कितने अंक मिले, ए को कुल 70 अंक मिले, बी को 40 मिले, सी को 35 मिले, डी को मिले 50, ई को मिले 62, ई को मिले 62। ए क्या हो गया, आंसर हो गया। ए का पूछा था तो ए को कितना मिला, ए को 70 अंक मिले, ए को 70 अंक मिले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, इसको कैसे हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है कोष्टक में 1 - 1/4 कोष्टक बंद, फिर कोष्टक में क्या है 1 - 1/5 कोष्टक बंद, फिर क्या है कोष्टक में 1 - 1/6 डॉट डॉट डॉट, फिर क्या है 1 - 1/n का मान क्या होगा, हमें ए बताना है। इसको कैसे हल करेंगे, इसको हल करने के लिए देखिए 4 का गुणा 1 में करेंगे, 4 1 है 4, 4 में से 1 गया, कितने बचेगा 3/4, इंटू है तो इसका मतलब गुणा होगा, 5 इकाई 5, 5 इकाई 5 में से 1 गया, कितना बचेगा 4/5 गुणे 6 इकाई 6, 6 में से 1 गया, कितना बचेगा 5/6 डॉट 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 कर दीजिएगा। फिर इसको कैसे हल करेंगे, n का गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा, n इकाई n हो जाएगा -1 क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, कैसे करते करते ए भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ बचा है 3, नीचे क्या बचा है n। इसको हल करने के बराबर आंसर क्या जाएगा 3/n, 3/n क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 3/n आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अटैक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है, एक पिता ने अपने पुत्र को जन्मदिवस पर कुछ लड़के, एक पिता ने अपने जन्मदिवस पर कुछ लड़के एवं लड़कियों को बुलाया।
लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 कम थी। पिता ने सभी लड़कों को रुपये 10 उपहार दिए और सभी लड़कियों को रुपये 20 उपहार दिए। यदि कुल 280 रुपये खर्चा हुआ तो लड़कों की संख्या बताइए। तो लड़कों की संख्या बताइए। क्या करेंगे, एक पिताजी हैं, एक पिता हैं, इनके 2 लड़के हैं, ठीक है, एक लड़के हैं, दूसरे कौन है, लड़कियां हैं, ठीक है, एक लड़के हैं और दूसरी क्या है, लड़कियां, लड़के और एक पिता है, इनके लड़के और लड़कियां हैं, ठीक है। एक पिता अपने पुत्र के जन्म दिवस पर कुछ लड़के एवं लड़कियों को बुलाया। मान लीजिए एक पिता के लड़के हैं और लड़कियां हैं, वे अपने लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 कम है। तो मान लीजिए लड़कियां कितनी है, यक्स प्लस 2 हैं, लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम है, 2 कम है तो कितना हो गया, ये यक्स हो गया। पिता ने सभी लड़कों को रुपये 10 दिए। पिता ने सभी लड़कों को रुपये कितना दिए, 10 दिए, और सभी लड़कियों को कितना रुपये दिए, सभी लड़कियों को 20 रुपये दिए। सभी लड़कियों को कितने दिए, 20 रुपये उपहार दिए। यदि कुल 280 रुपये का खर्चा हुआ और टोटल खर्चा कितना हुआ, 280 रुपये का खर्चा हुआ, तो खर्चा हुआ तो लड़कों की संख्या बताइए। तो लड़कों की संख्या बताइए। सवाल को लगाने के लिए क्या करेंगे, यक्स का गुणा 10 में करेंगे, क्या होगा, 10 यक्स हो जाएगा, प्लस 20 का गुणा इसमें करेंगे, क्या होगा, 20 यक्स हो जाएगा, प्लस 20 दूना 40 बराबर कितने के, 280 के। हल करेंगे, इसको हल करेंगे, 10 यक्स और 20 यक्स क्या हो जाएगा, 30 यक्स हो जाएगा, प्लस 40 बराबर कितने के, 280 के। 30 यक्स हो गया, इसको हल करेंगे, 30 यक्स बराबर क्या होगा, 280 से 40 घटाएंगे कितना मिलेगा, 240 मिलेगा। तो यक्स बराबर क्या होगा, 240 बटे 30, 0 पे 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे क्या बन जाएगा, 8 बार। यक्स का मान कितना आया, 8। तो लड़कों की संख्या कितनी है, यक्स का मान कितना है, 8। लड़कों की संख्या कितनी है, 8। अगर पूछे लड़कियों की संख्या कितनी है, यहाँ यक्स का मान कितना है, यक्स का मान रखेंगे 8 प्लस 2 है, तो प्लस 2 जोड़ दीजिएगा, 8 2 10 क्या हो गए, लड़कियों की संख्या हो गई, लड़कियों की संख्या हो गई।